हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डी टी क्लियर ऑल डाउट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड आल्सो आई टेल यू ऑन इंटीजर्स। तो आज की क्लास बहुत ही अच्छी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो ये कॉन्सेप्ट आपको जूनियर तक ही नहीं बल्कि आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक आपको परेशान करता है, तो आज के बाद परेशान नहीं करेगा। तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये क्या कहता है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर्स, या इंटीजर में बात करें तो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो उनका योगफल हमेशा एक पूर्णांक होता है। यदि आप रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम क्या होता है? हमेशा एक रेशनल नंबर ही होता है। ये प्रॉपर्टी यही बताता है। तो देखिए, जैसे सपोज करिए कि आप कोई इंटीजर्स लिए हुए हैं, एक इंटीजर 5 लिए हैं और दूसरा इंटीजर आपने 6 लिया हुआ है। ये 5 और 6 होल नंबर में ही आते हैं, है ना। और इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने दोनों पॉजिटिव इंटीजर लिया हुआ है। तो 5 और 6 ये दो इंटीजर हैं। हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आया 11। ये भी एक इंटीजर है। यही ये क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि जब दो इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो उसका योग भी एक इंटीजर ही होता है। ओके, अब इसको हम रेशनल नंबर के टर्म में समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई रेशनल नंबर 3/5 हो गया और दूसरा रेशनल नंबर है 2/10 मान लीजिए, ये रेशनल नंबर है। अब ये दो अलग अलग रेशनल नंबर हैं। अब इन दोनों का सम, अगर आप इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम 10। 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 10 1 जा 10, 1 2 जा 2। तो ये आया कितना? 6 + 2 8 आया। 8/10। 8/10 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ऐड किया तो रिजल्ट एक रेशनल नंबर ही होता है। यही क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। ओके, आप इसको सिंपलीफाई भी करेंगे तो 4/5 आएगा, वो भी एक रेशनल नंबर ही रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है? क्रम विनिमय नियम। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यह कहता है यदि हम टू इंटीजर्स को किसी भी आर्डर में ऐड करें तो उनका जो रिजल्टिंग सम है वह चेंज नहीं होता है। या हम टू रेशनल नंबर्स को किसी भी आर्डर में ऐड करें तो उसका जो सम है वह चेंज नहीं होता है। जैसे एक इंटीजर हमने ए लिया, दूसरा बी लिया है। ए प्लस बी को यदि हम ऐड करें तो इसका रिजल्ट वही आता है जो बी प्लस ए का आता है। रेशनल नंबर में बात करें तो यदि p/q और r/s को हम ऐड करते हैं तो इसका सम r/s प्लस p/q के सम के बराबर आता है। अब इसको एग्जाम्पल में समझ लीजिए। जैसे सपोज करिए कि हम पहले इंटीजर के बारे में बता रहे हैं। a प्लस बी, जैसे हमने ले लिया 4 ले लिया एक इंटीजर और दूसरा ले लिया है 7। अब 4 + 7, अब यहाँ हमने क्या लिया? इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले 7 में, उसके बाद 4 को ऐड किया। अब आप देख रहे हैं कि 4 + 7 को ऐड करेंगे 11 ही आएगा और 7 + 4 को ऐड करेंगे यहाँ भी 11 आएगा। यही एक प्रॉपर्टी कहता है कि इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में यदि हम ऐड करते हैं तो उनका जो है समेशन चेंज नहीं होता है। ऐसे ही यदि आप 1/2 + 2/3 को ऐड करते हैं, कोई भी दूसरे रेशनल नंबर को आप ऐड करते हैं, यदि आप उनकी आर्डर को चेंज करते हैं तब भी उनके रिजल्टिंग सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, जैसे इनको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा एलसीएम। 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, 2 जा 4 एंड आल्सो इधर देखिए एलसीएम 6 रहेगा। 3 2 जा 2, 2 जा 4 प्लस 3 2 3 जा 3 1 जा 3। यहाँ भी आया 3 + 4 7/6 आ रहा है और यहाँ भी देखिए 7/6 ही आ रहा है। देखिए, पहले हमने यहाँ 1/2 उसके बाद 2/3 राइट किया हुआ था और यहाँ पर 2/3 उसके बाद 1/2 लिखा हुआ था, है ना। तो आर्डर हमने चेंज किया। ये p/q प्लस r/s एंड यहाँ देखिए r/s प्लस p/q। तो आर्डर चेंज करने पर रेशनल नंबर के सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता या इंटीजर के सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्यों कहता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य प्रगुण।
देखिए साचर प्रगुण क्या कहता है, साचर प्रगुण ये कहता है कि यदि 3 इंटीजर्स हैं या रेशनल नंबर हैं, यदि हम उनको ग्रुपिंग में करके ऐड करते हैं तो उनको ग्रुप करने पर यदि पहले 2 को ग्रुप करें, तीसरे को बाद में ऐड करें और दूसरी बार हम पहले को छोड़कर दूसरे और तीसरे को ग्रुप कर लें, उसके बाद ऐड करें तो रिजल्टिंग सम समान होता है। देखिए सपोज करिए ए बी और सी क्या है, 3 इंटीजर्स हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अनुसार ये कहता है कि यदि हम ए प्लस बी इन दोनों को एक साथ ऐड करने के बाद तीसरे को ऐड करें तो रिजल्ट वही आता है जब हम अंतिम 2 संख्याओं को ऐड कर कर पहले को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे यदि आप ए के वैल्यू आपने 2 ले लिया, मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं आप, 2 + 3 प्लस सी मान लीजिए 5 लिया है। अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू 2 हमने लिया हुआ है तो 2 रखते हैं, बी कितना लिया है 3 लिया है, सी कितना है 5 है। यहाँ हमने पहली 2 संख्याओं को ग्रुप किया है और यहाँ पे अंतिम 2 संख्याओं को ग्रुप किया है। ऐड करिए तो 2 + 3 5 होगा और ये 5 + 5 हो गया। और यहाँ देखिए 2 + 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 + 5 कितना हुआ 10 और यहाँ पर 2 + 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। देखिए तो यह मायने नहीं रखता है कि आप उन संख्याओं को किस ग्रुप में जो है ऐड किए हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब इसको हम एक रेशनल नंबर पर भी देख लेते हैं। रेशनल नंबर कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर के लिए कहता है कि यदि P/Q और R/S + T/U इस क्रम में ऐड किए जाते हैं तो उनका रिजल्ट वही होता है जब हम P/Q और R/S को आपस में ऐड करके T/U को लास्ट में ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है एडिटिव आइडेंटिटी। यह इंटीजर और रेशनल नंबर दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए होता क्या है, तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है यदि हम किसी भी इंटीजर्स या रेशनल नंबर में 0 को ऐड करें तो उसका रिजल्ट हमेशा वह इंटीजर या रेशनल नंबर ही होता है। यही जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, तो अब इसको समझ लीजिए, जैसे कोई भी इंटीजर आप ए लिए हैं, कोई इंटीजर है, हमने एक जनरल एग्जांपल लिया है, इसमें हम जब 0 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, ए ही आएगा। या आप कोई रेशनल नंबर P/Q लिए हैं, उसमें आप 0 को ऐड करेंगे तो वह P/Q ही आएगा, है ना। जैसे आप 7 ले लिए हैं या -7 लिए हैं, उसमें आपने 0 को ऐड किया तो रिजल्ट -7 ही आएगा। अगर आप 9 में 0 को ऐड करते हैं तो 9 ही आएगा। तो 0 को किसी भी इंटीजर में ऐड करने पर रिजल्ट वह इंटीजर ही होता है, यही एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब जैसे रेशनल नंबर पर अगर हम बात करें तो 2/3 हो गया, इसमें आप 0 को ऐड करते हैं तो 2/3 ही आएगा, यही है एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, हाँ कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि 0 + 2/3, तो यहाँ घबराना नहीं है, ये भी एडिटिव ऑफ आइडेंटिटी ही है। ठीक, 0 में ही आपका रेशनल नंबर ऐड किया जा रहा है। नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स। ये भी बहुत ही बड़ी चीज़ है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, तो जो एडिटिव इन्वर्स होते हैं तो किसी भी इंटीजर के लिए जो उसका इन्वर्स होता है उसके अपोजिट साइन का होता है। ठीक है, नंबर वही होगा, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे कोई भी इंटीजर अगर a है तो इसका एडिटिव इन्वर्स -a हो जाएगा। अगर -a था तो यह +a रहेगा। ठीक, जैसे अगर पूछ लिया कि 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5। 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 हो जाएगा। कहने का मतलब हम इस संख्या में किस संख्या को ऐड करने की वह रिजल्टेंट 0 हो जाए, क्योंकि जो एडिटिव होते हैं आइडेंटिटी वह 0 पर कंफर्म करता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम उसके साइन को अपोजिट करते हैं या 0 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसको यहाँ भी समझिए,
जैसे यहाँ दे दिया गया रेशनल नंबर में कि 2/7 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम, इसको योगात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। तो 2/7 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, बस इसका साइन, ये पॉजिटिव दिख रहा है आपको, पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो इसको निगेटिव कर देंगे, -2/7 हो जाएगा। यहाँ मत कर देना माइनस, दो जगह कर दोगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अगर कहा जाए कि -14/19 इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप बताएंगे कि इसका, चूंकि ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया तो अब यह पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका जो है एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। आई होप कि आप जो है प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लिए हैं। अब ये कुछ मुख्य फैक्ट थे प्रॉपर्टीज को लेकर के एडिशन के ओवर इंटीजर एंड रेशनल नंबर। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो प्रॉपर्टी है, क्या यह जो है सब्ट्रैक्शन पर फॉलो करता है या नहीं। तो ध्यान ये दीजिए कि जो एडिटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की, यह सब्ट्रैक्शन पर फॉलो कौन सा करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कहने का मतलब, यदि दो इंटीजर हैं, सपोज कि -5 है और -6 है या +6 है, अब इसको आप जो है सॉल्व करेंगे, या ये समझिए 6 - 5 लिखिए, चाहे -5/6 लिखिए तो 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये -5 इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, और जो 1 आया हुआ है यह भी क्या है, इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। बट यदि आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर लागू नहीं होता है। क्यों, जैसे यहाँ देखिए 3 - 2 तो 1 आया, लेकिन क्या 2 - 3 करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या 1 आएगा, नहीं, -1 हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं आता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर लागू नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लागू नहीं करता। तो चलिए आपने जान लिया, सब्ट्रैक्शन पर केवल और केवल क्लोजर प्रॉपर्टी ही फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करते हैं। तो ये क्लास में आज के लिए इतना ही। अगर ये क्लास आपको बेस्ट लगा है, आपने कुछ सीखा है, तो इस क्लास को और भी लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे साथ। ऑल द बेस्ट।